अमेरिका के बाद भारत पर भड़का जर्मनी। जर्मनी ने भारत को सुनाई खरी खोटी। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने का मामला। जर्मनी ने कहा न्यायिक स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों का हनन हुआ। राहुल गांधी के समर्थन में उतरा जर्मनी। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने का मामला अब इंटरनेशनल बनता जा रहा है। लोकसभा सदस्यता जाने पर सबसे पहले अमेरिका ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि भारत में लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है और हमारी नजर भारत पर है। और अब इसी कड़ी में जर्मनी ने भारत और राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान जारी कर हड़कंप मचा दिया है। दरअसल अगर आपको याद हो तो कुछ दिनों पहले जर्मनी के विदेश मंत्री भारत आने से पहले कश्मीर को लेकर बड़ा बयान दे रहे थे, लेकिन जैसे ही भारत ने कड़ा ऐतराज जताया जर्मनी ने सुर बदल दिए। लेकिन अब एक बार फिर जर्मनी भारत के लोकतंत्र और उसकी न्यायपालिका का समर्थन करने से पहले आलोचना कर रहा है और कह रहा है कि भारत में न्यायिक स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। जी हां, खबरों की माने तो जर्मनी के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक सवाल के जवाब में कहा कि उन्हें भरोसा है कि राहुल के खिलाफ की गई कोई भी कार्रवाई न्यायिक स्वतंत्रता के दायरे में और उनके मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखकर की गई होगी। हमारी जानकारी में राहुल गांधी के दोषी पाए जाने के बाद उनके पास अभी भी हायर कोर्ट्स में अपील करने का विकल्प मौजूद है। प्रवक्ता ने आगे कहा, हमें भरोसा है कि राहुल गांधी पर कार्रवाई करते समय या उनके पक्ष को सुनते समय न्यायिक स्वतंत्रता और उनके मौलिक अधिकारों का ध्यान रखा जाएगा। जर्मनी के इसी बयान के बाद हड़कंप मचा हुआ है और लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, लेकिन अभी तक भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से इस पर कोई भी बात नहीं कही गई। वहीं राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने बयान जारी किए और उसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि उनकी संसद सदस्यता रद्द होना या उनको मानहानि के मामले में दोषी ठहराया जाना भारत का आंतरिक मामला है। इस देश में कोई भी सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है और इसके लिए न्यायिक और संवैधानिक संस्थाएं हैं। आपको जानकारी होगी कि गुजरात के सूरत जिले की अदालत ने राहुल गांधी को कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान मोदी सरनेम को लेकर दिए गए बयान पर सुनवाई की और इसी मामले में कोर्ट ने 23 मार्च को राहुल को दोषी करार दिया और अपने फैसले में कोर्ट ने 2 साल जेल की सजा भी सुनाई। इसके अगले ही दिन यानी 24 मार्च को लोक प्रतिनिधित्व कानून के कारण लोकसभा से उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई। इसी को लेकर कांग्रेस संसद से सड़क तक प्रदर्शन कर रही है और कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी ने लोकसभा सदस्यता रद्द करने में जल्दबाजी की और जानबूझकर इस मामले को निपटाया गया। बस इसी बात को लेकर विपक्ष और सरकार दोनों आमने सामने हैं और ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय हो चला है। अब इसी मामले में कई देश प्रतिक्रिया दे रहे हैं और भारत में लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। देखना होगा कि आगे भारत इस पर क्या जवाब देता है।